कठोपनिषद। इस कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, उसमें तीसरे मंत्र का भाष्य आज चलेगा। तो मंत्र का तो विचार किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब भाष्य में देखिए, दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते। जो नचिकेता का पिता वाजश्रवस अर्थात उद्दालक मुनि, उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और उस यज्ञ में ऋत्विज और सदस्य इन लोगों को दक्षिणा के रूप में जिन गायों को दे रहा था, वो गाय कैसी थी उनका विशेषण बता रहे इस तीसरे मंत्र में। इस बात को भाष्यकार हम लोगों को बता रहे हैं क्या कि दक्षिणार्थाः गावः विशेष्यन्ते। दक्षिणा के लिए जो गाय दी जा रही थी उनके विशेषण बताया जा रहे हैं। विशेष्यन्ते, उसके आगे कुछ है क्या आपकी पुस्तक में? विशेष्यन्ते क्या है? नहीं, पीतम यही है ना। चलिए, तो विशेषण आया है पहला पीतोदकाः, उसका अर्थ बता रहे भाष्यकार। पीतम उदकम याभिः ताः पीतोदकाः। ठीक, पीतम पी लिया है, उदक अर्थात जल पानी, जिन गायों ने, याभिः जिन गायों ने अभी तक जितना पीना था वो जल पी लिया। इसका मतलब अब उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि स्वयं जाकर उठकर जहाँ जल रखा है वहाँ जाकर जल पी सके, ऐसी अशक्त गाया है। पीतम उदकम याभिः ताः पीतोदकाः गावः। ठीक, आगे दूसरा विशेषण था मूल में, श्लोक मंत्र में जगदतृणाः, तो उसका अर्थ बता रहे जगदम। जगदम का अर्थ कर रहे भक्षितम। तृणाम याभिः ताः जगदतृणाः। ठीक है, जगदम मतलब भक्षितम, खा लिया है। तृण अर्थात घास, जिन गायों ने अभी तक, मतलब अभी तक जितना घास खाना था वो अभी तक खा लिया है। इसके बाद अब उन गायों में इतनी भी ताकत नहीं है कि अब घास चारा भी खा सके पेट भर के, इतनी अशक्त गायिया है। या भी ताः जगदतृणाः। ठीक, आगे का विशेषण था दुग्ध दोहाः, उसको बता रहे हैं। दुग्धः दोहः क्षीराख्यः यासाम ताः दुग्ध दोहाः। ठीक है, दुग्ध मतलब दो लिया है, क्या? दोह। दोह शब्द का अर्थ है दूध, वही लिखा है क्षीराख्य दोह। क्षीर मतलब दूध है नाम जिसका, ऐसा दोह अर्थात दूध। दुग्ध मतलब दोह लिया है, यासाम जिन गायों का। दुग्ध दोह क्षीराख्य, क्षीराख्य दोह दुग्ध यासाम, क्षीर नाम का दोह अर्थात दूध, दोह लिया है यासाम जिन गायों का, ताहा दुग्ध दोहा। ठीक, और एक आगे विशेषण है निरिंद्रियाः, मूल में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। निरिंद्रियाः अप्रजनन समर्थाः जीर्णाः निष्फलाः गावः इत्यर्थः। ठीक है, तो निरिंद्रिया का अर्थ कर रहे हैं अप्रजनन समर्थाः, मतलब प्रजनन जिनका हो नहीं सकता है इसके बाद, अर्थात इसके बाद वो गर्भधारण नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं दे सकती है, ऐसी गाय है। अप्रजनन समर्थाः, प्रजनन समर्था नहीं, अजोड़ा है कि नहीं, अर्थात प्रजनन में उसका सामर्थ्य भी नहीं है, अर्थात जीर्णा, बूढ़ी गाय है। ठीक है, और बूढ़ी होने के कारण निष्फलाः, निष्फला मतलब दूध भी नहीं दे सकती, दूध भी उनका फल नहीं मिल सकता है और उनका बच्चा भी नहीं हो सकता है, इस प्रकार। ठीक है, वत्स भी नहीं दे सकती है, तो निष्फलाः गावः इत्यर्थः हो गया। आगे चलिए, तो याः ताः एवं भूताः गाः ऋत्विग्भ्यः दक्षिणा बुद्ध्या ददत्। ददत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रयच्छत। अनंदाः, अनंदाः प्रतीक,
उसका अर्थ कर रहे अनानंदाः, मतलब असुखाः। नाम, नाम भी प्रतीक है। इति एतत् ये ते लोकाः तान स यजमानः गच्छति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो याः ताः एवं भूताः गाः, याः इस प्रकार की जो गाये, जिनका विशेषण बताया गया पीतोदकाः इत्यादि, तो इस प्रकार की याः जो जे गाया, याः ताः एवं भूताः गाः, इस प्रकार की जो गाये थी, ताः मतलब एवं भूता, ताः प्रतीक है, ताः का अर्थ कर रहे हैं एवं भूताः, इस प्रकार की गायिया, गायों को, द्वितीय का बहुवचन ताः, याः ताः एवं भूताः गाः, गाः भी क्या है, द्वितीय का बहुवचन है। ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विग लोगों को, दक्षिणा बुद्ध्या, दक्षिणा ये दक्षिणा है आपकी, इस बुद्धि से ददत दे रहे थे वाजशवस, तो किंतु इस प्रकार की गायों को देने वाला जो होता है वो कहा जाता है, ऐसे लोगों को जाता है कि जहाँ बिल्कुल आनंद नहीं है, अर्थात दुख ही है, अर्थात नरक को जाता है, वही कह रहे हैं। ददत का अर्थ कर दिया प्रयच्छत, देता हुआ। अनंदाहा, अनंदा का अर्थ कर रहे अनानंदाहा, मतलब असुखाः, कि जहाँ कोई सुख नहीं है। तो अनंदाहा के ऊपर एक वाक्य लिखिए। नास्ति नंदः, नास्ति नंदः सुखम येषु लोकेषु, येषु लोकेषु ते आनंदाः बराबर नरकाः इत्यर्थः। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? तो नास्ति नंद, नंद शब्द का अर्थ सुख, येषु लोकेषु, जिन लोगों में नंद अर्थात सुख नहीं है उन लोगों को कहते ते लोगाः आनंदाः, अर्थात नरक लोग। चलिए भाष्य में, आनंदाः अनानंदाः असुखाः नाम इति एतद् ये मतलब ये लोकाः, ते लोकाः तान, इस प्रकार के जो लोग, उन लोगों को। तो जो मूल में ते शब्द आया है मंत्र में, वो ये अर्थ में आया है, इसलिए इस प्रकार का अर्थ कर दिया। ये लोका, इस प्रकार के जो लोग, उन लोगों को वे प्राप्त होते कौन? इस प्रकार के गायों का दान देने वाले, निष्फल दक्षिणा देने वाले। मतलब इति तद ये ते लोकाः तान, तान मतलब तान लोकान, उन लोगों को सह सह यजमानः गच्छति, जाता है। ठीक है, इस प्रकार विचार कर रहा है कौन? नचिकेता। दूसरे मंत्र के अंतिम में आया था ना, सह अमन्य, तो विचार कर रहा है, इस प्रकार वो विचार कर रहा है। अब क्या करूं भाई, मेरे पिता का तो इष्ट होना चाहिए, किंतु ऐसी गाय को दान दे रहे मेरे पिताजी कि जिसके कारण स्वर्गरूप इष्ट प्राप्त होने के बदले उनको क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। और मैं तो पुत्र हूं, और पुत्र का मतलब होता है जो नरकों से पितरों को बचाता है। अब तो मुझे कुछ न कुछ तो करना चाहिए कि जिससे मेरे पिता का इष्ट हो जावे, ऐसा विचार कर रहा है वो। ठीक है, तो फिर आगे का मंत्र चौथा, उस चौथे मंत्र की अवतरणिका को देखिए पहले, भाष्य, अवतरणिका भाष्य। तदेव, मिला पंक्ति, मंत्र के नीचे छपाए नहीं। हाँ, तो तदेवम यहां से लेकर स होवाच पितरम, यहां तक अवतरण भाष्य पढ़ता हूं। देखिए, तदेवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम आत्म प्रदानेन अपि
क्रतु संपत्तिम कृत्वा इति एवं मत्वा पितरम उपगम्य सह होवाच पितरम। यहाँ तक अवतरण भाष्य है। तो अर्थ देखिए भाई, तदेवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम। असंपत्ति का मतलब होता है पूर्णता न होना। क्रतु मतलब यज्ञ, और उसकी क्रतु संपत्ति ऐसा शब्द रहेगा तो यज्ञ की सकलता, संपूर्णता। और क्रतु असंपत्ति मतलब विकलता, परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, जिस प्रकार की दक्षिणा आदि देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, ये बात। तो क्रतु असंपत्ति निमित्तम, क्रतु यज्ञ सकलांग न होने के कारण उस निमित्त से पितुहु अनिष्टम फलम, पिता को क्या मिलेगा? अनिष्ट फल मिलेगा। अनिष्टम फलम। फिर आगे देखिए कैसा पढ़ता हूं, थोड़ा अन्वय करेंगे आगे। मया सता पुत्रेण, सता शब्द एक शब्द छोड़कर है, तो सता पुत्रेण, आगे आत्म प्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिम कृत्वा, पीछे निवारणीयम, निवारणीयम, आगे इति एवं मत्वा सरल, आगे अर्थ देखिए भाई। तो मेरे पिता का अनिष्ट हो रहा है, अनिष्ट फल मिलेगा, अतः वो विचार कर रहा है नचिकेता, मया सता पुत्रेण, मैं पुत्र हूं और उसमें भी कैसा हूं? सत्पुत्र हूं। सता शब्द है कि नहीं? पुत्रेण इसका विशेषण है सता। सता का मतलब होता है सुपुत्रेण, मैं कुपुत्र नहीं हूं, कैसा हूं? सुपुत्र हूं, ठीक है ना। तो सुपुत्र ऐसे मेरे द्वारा क्या करना चाहिए अब? तो विचार कर रहा है वो कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पिता का अनिष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे भले उसके लिए मेरे को किसी को दान देना पड़े, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मुझे को कोई बेच भी देगा तो भी चलेगा, किंतु क्या मेरे द्वारा मेरे पिता का इष्ट होना चाहिए। तो वही कह रहे, आत्म प्रदानेन अपि, अपने को किसी को दान दिया देना पड़े तो भी, उससे भी वैसा करना पड़ेगा तो भी चलेगा, किंतु क्या कि मेरे पिता का इष्ट ही होना चाहिए। और वो कब होगा? जब वह यज्ञ सकल होगा, संपूर्ण होगा, तब है कि नहीं, सांग होगा तब। तो वही कर रहे, तो आत्म प्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिम कृत्वा, क्रतु यज्ञ संपत्ति मतलब उसको सांग बनाकर, परिपूर्ण बनाकर, सकलांगों से युक्त बनाकर, कृत्वा निवारणीयम, निवारणीयम, निवारणीयम किम निवारणीयम? हाँ, पितुहु अनिष्टम फलम निवारणीयम, पिता को प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट फल है उसका मुझे निवारण करना ही चाहिए। क्यों? एक तो बात, मैं सुपुत्र हूं, है कि नहीं, इसलिए मुझे निवारण करना चाहिए। फिर क्या करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आत्म प्रदानेन अपि, किंतु किस प्रकार से पिता का अनिष्ट निवृत्त होगा, अनिष्ट फल? क्रतु संपत्तिम कृत्वा, यज्ञ को सकलांग बनाकर, ठीक है। चलिए, क्रतु संपत्तिम कृत्वा निवारणीयम इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर विचार करके, पितरम उपगम्य, पितर मतलब अपने पिता, नचिकेता के पिता जो वाजश्रवस, उनके पास उपगम्य जाकर बोला। कौन? नचिकेता। क्या बोला? स होवाच पितरम, इस मंत्र में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो मंत्र को पढ़ लेते हैं। स होवाच पितरम, तत कस्मै मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तं होवाच, प्रत्यवेत्वा ददामीति। द्वितीयं तृतीयं तं होवाच, प्रत्यवेत्वा ददामीति। ठीक, पदच्छेद देखिए। सह ह उवाच पितरम ततः तकस्मै मां दास्यसि इति, द्वितीयं
तृतीयं तम ह उवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। अन्वय सह ह पितरम उवाच ततः कस्मै मां दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तम ह उवाच आगे त्वा मृत्यवे ददामि इति। हो गया। अर्थ को देखिए भाई। स मतलब नचिकेता, ह ये अव्यय है निश्चयवाचक। तो वह नचिकेता पितरम उवाच अपने पिता के पास जाकर बोला। क्या बोला? तत तत मतलब हे तात, हे पिताश्री, कस्मै माम दास्यसि, आप गायों आदि का दान दे रहे, अच्छी बात, किंतु विश्वजित यज्ञ है आपका, और विश्वजित यज्ञ का अर्थ होता है उसमें सब कुछ दान देना पड़ता है, और मैं भी आपकी संपत्ति हूं। कौन बोल रहा है? नचिकेता। जैसी गायिया आपकी संपत्ति है, उनको आप दान दे रहे हो, वैसे मैं भी आपकी संपत्ति हूं, तो मुझे आप किसको दान दोगे? ऐसा पूछ रहा है। कौन? नचिकेता। कस्मै माम दास्यसि, किसको मुझे दान दोगे? इति। किंतु जब ये बात सुना किन्ने? पिता ने, उद्दालक मुनि ने, तो उनको ऐसा लगा एक छोटा सा बच्चा है, बालक, ऐसा ही बोल रहा होगा, बचपन के कारण दुर्लक्ष्य कर दिया उसके कहने के तरफ। किंतु नचिकेता विचार कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, पिताजी मेरे बोलने के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर दोबारा बोला वो, तो भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला, तो पिता के समझ में आया ये कोई बचपन के कारण एक ऐसा ही लड़का ऐसा करके छोटा सा बच्चा है, इस समझ कर नहीं बोल रहा है वो, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा छोटा बच्चा होता है, कुछ बोलने लगता है, और तो छोटापन के कारण वो छोड़ भी देता है, उस बात को नहीं ध्यान देते तो चला जाता है। क्योंकि बार बार बोल रहा है, इसका मतलब इसका कुछ तो अभिप्राय है। तो गुस्सा आ गया फिर किनको? उनके पिता को, नचिकेता के पिता को, उद्दालक जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और गुस्से में फिर क्या बोले वो? त्वा मृत्यवे ददामि, जा तुझे मैं मृत्यु को दे देता हूं, ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये हो गया मंत्र का अर्थ। थोड़ा लिखेंगे इसके अर्थ को। तो लिखते हैं सह, सह प्रतीक है, उसका अर्थ बराबर नचिकेताः, नचिकेताः। आगे प्रतीक ह बराबर किल, प्रतीक है आगे पितरम बराबर उद्दालकम, आगे प्रतीक उवाच बराबर उक्तवान, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए तदेव दर्शयति, आगे की तरफ बांध करके छोड़ देना है, कौंस बांध। आगे प्रतीक तत बराबर हे तात, हे तात। आगे प्रतीक कस्मै बराबर किन्नामकाय ब्राह्मणाय, किन्नामकाय ब्राह्मणाय, अर्धविराम, ऋत्विक विशेषाय वा, ऋत्विक विशेषाय वा। आगे प्रतीक माम बराबर नचिकेतसम त्वत्पुत्रम, नचिकेतसम त्वत्पुत्रम। आगे प्रतीक दास्यसि बराबर
दक्षिणार्थम प्रयच्छसि। दक्षिणार्थम प्रयच्छसि। आगे प्रतीक इति बराबर एवं। आगे प्रतीक द्वितीयम तृतीयम। द्वितीयम तृतीयम बराबर द्वित्रिवारम उवाच। द्वित्रिवारम उवाच। कौंस में लिखिए पितरम प्रति नचिकेताः कथयामास इति भावः। कथयामास इति भावः पूर्णविराम कौंस बंद। ठीक। अब दूसरे कौंस में थोड़ा लिखिए पुत्रस्य अभिप्रायम अज्ञात्वा। पुत्रस्य अभिप्रायम अज्ञात्वा क्रुद्धः सन् पिता स्वपुत्रं नचिकेतसम् उवाच। आगे की तरफ बांध करके छोड़कर कौंस बंद। आगे की तरफ बांध करके छोड़ देना है, फिर कौंस बंद। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे प्रतीक ताम बराबर माम कस्मै दास्यसि। माम कस्मै दास्यसि इति वारं वारं कथयन्तं नचिकेतसं स्वपुत्रं। ठीक। आगे प्रतीक ह बराबर किल। आगे प्रतीक उवाच बराबर कथयामास। अर्धविराम तदीय पिता इति शेषः। तदीय पिता इति शेषः पूर्णविराम। कौंस में लिखिए वाजशवसः स्वपुत्रं किमुक्तवान्। स्वपुत्रं किम उक्तवान् इति आह। आगे की तरफ बांध करके छोड़ दीजिए, कौंस बांध। आगे प्रतीक त्वा बराबर त्वाम। त्वा बराबर त्वाम। मृत्यवे प्रतीक मृत्यवे बराबर यमाय। आगे प्रतीक ददामि इति बराबर वितरामि इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देख लीजिए। सह का अर्थ कर दिया नचिकेता। ह मतलब किल निश्चयवाचक अव्यय है। तो सह नचिकेता पितरम उवाच। पितर उनके पिता जो उद्दालक मुनि अर्थात वाजश्रवस उनको बोला। तो देवदर्शी क्या बोला उस बात को ही दिखा रहे। तत का अर्थ कर दिया हे तात, मतलब हे पिताजी, है कि नहीं। कस्मै किन नामकाय ब्राह्मणाय, कौन से ब्राह्मण को।
किंवा कौन से ऋत्विज विशेष को मुझे दोगे, यह अर्थ। तो माम का अर्थ कर दिया नचिकेतसम त्वत्पुत्रम, नचिकेतस है नाम जिसका, ऐसा जो तुम्हारा पुत्र मैं, उस मुझको कस्मै दास्यसि, दास्यसि मतलब दक्षिणार्थम प्रयच्छसि, दक्षिणा के रूप में दोगे, इति मतलब एवं इस प्रकार, द्वितीयम तृतीयम, द्वित्रिवारम वाच, 2-3 बार बोला, कौन, नचिकेता। तो पितरम प्रति नचिकेता कथयामास, पितर के प्रति, अपने पिता के प्रति नचिकेता बोला, ये भाव हुआ। अब आगे, पुत्र से अभिप्रायम अज्ञात्वा, किंतु अपने पुत्र का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, समझ में न आने के कारण पिता क्रुद्ध हो गई, है कि नहीं। तो क्रुद्ध सन पिता स्वपुत्रम नचिकेतसम उवाच, अपना पुत्र जो नचिकेता, उनको बोले, कौन, पिता, है कि नहीं। क्या बोले कि तम का अर्थ कर दिया, तम मतलब नचिकेतसम, नचिकेता को बोले। तो कैसा नचिकेता, किस अवस्था में था, तो कह रहे माम कस्मै दास्यसि इति वारम वारम कथयंतम नचिकेतसम, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको देगे, ऐसा बार बार बोलने वाला जो नचिकेता नाम का स्वयं का पुत्र, उसको ह मतलब किला, वाच बोले, कौन, उनके पिता, कथयामास, कौन, तदीय पिता इति शेषः। आगे, वाश्रवस स्वपुत्रम किमुक्तवान, वाश्रवस अपने पुत्र जो नचिकेता, उसके प्रति क्या बोले, तो वो बात बता रहे आगे के वाक्य में। तो त्वा मतलब त्वाम, तुझे, मृत्यवेद अर्थात यमाय, यमराज को, ददामी इति, मैं दे दूंगा, वितरण करूंगा, मैं तुझे किसको दूंगा, यमराज को दे दूंगा, ऐसा बोल दिया गुस्से में आकर, किसने, पिता ने। ठीक है, तो चलिए भाई, अब इस मंत्र का भाष्य देखिए। हे तत, तत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार तात, ठीक है। आगे कस्मै प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ऋत्विक विशेषाय, किसी कौन से ऋत्विक विशेष को, दक्षिणार्थम दक्षिणा के रूप में, माम दास्यसि, माम दास्यसि प्रतीक है, उसका अर्थ दास्यसि का अर्थ कर रहे प्रयच्छसि इति एतत्, ऐसा बोले। ठीक है, ऐसा नचिकेता बोला। तो माम दास्यसि प्रयच्छसि, दास्यसि लुट लकार है, प्रयच्छसि लट है, तो भी वर्तमान के समीप जो भविष्यत होता है या भूत होता है, वो वर्तमान की तरह ही होता है। इस बात का इससे स्पष्ट होता है कि दास्यसि का अर्थ कर दिया क्या, प्रयच्छसि। ठीक है जी, चलो आगे। एवं उक्तेन पित्रा उपेक्षमाणः अपि द्वितीयं तृतीयं अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि, अर्धविराम, कस्मै मां दास्यसि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। एवं उक्तेन पित्रा, इस प्रकार नचिकेता के द्वारा बोले गए पिता, मतलब नचिकेता जब पिता को बोला उस समय, उक्तेन पित्रा तृतीया, उस पिता के द्वारा, उपेक्षमाण अपि, कह नचिकेता, उन्होंने, पिता ने उस नचिकेता की क्या की थी, उपेक्षा, चलो छोड़ दो, बच्चा ही बोल रहा होगा ऐसा ही। तो उपेक्षमाण अपि, किंतु वह अपना हट्ट नहीं छोड़ रहा है। द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, दूसरी बार तीसरी बार, बार 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 वही पूछ रहा है पिता को। क्या पूछ रहा है, कस्मै मां दास्यसि, कस्मै मां दास्यसि, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, इस प्रकार ही। फिर आगे, फिर पिता सोचने लगे क्या, नायम कुमार स्वभाव, अयम कुमार स्वभाव न, ये कोई बालक बचपन के कारण, बालक के कारण, बालक होने के कारण ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये तो जानबूझकर पूछ रहा है, ऐसा समझ में आया किनको, पिता को। तो नायम कुमार सम अयम कुमार स्वभाव न इति, ऐसा समझकर क्रुद्ध सन पिता, पिता को गुस्सा आया, तो क्रुद्ध होकर पिता तम ह प्रतीक है, तो तम का अर्थ कर रहे पुत्रम, उस पुत्र को, किल, ह का अर्थ कर दिया किल, तम का अर्थ पुत्रम, ह का अर्थ किल, उवाच
बोले, पुत्र को बोले क्या, मृत्यवे प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वैवस्वताय, विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य भगवान, और उनके पुत्र है कौन, यमराज जी, इसलिए वैवस्वताय मतलब यमराजाय है कि नहीं, यमाय, वैवस्वताय त्वा प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया त्वाम ददामी इति, जाओ मैं तुझे यमराज को दे देता हूं, ऐसा बोल दिया गुस्से में आकर पिता ने। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे के मंत्र की अवतरणिका को देखिए। सह एवं उक्तः पुत्रः एकांते परिदेवयांचकार। ठीक है, सह पुत्रः नचिकेता एवं उक्तः, पिता के द्वारा इस प्रकार कहने पर, है कि नहीं, बोल देने पर वह पुत्र कौन, नचिकेता एकांते, एकांत में गया। ठीक है, तो स एवं उक्त पुत्र, ऐसा पिता के द्वारा बोला गया पुत्र, वो पुत्र ने जब सुना पिता का वचन, तब एकांते, एकांत में जाकर परिदेवयांचकार, अर्थात अनुताप करने लगा, खेद करने लगा। कौन, नचिकेता, है कि नहीं। कथम इति उच्यते, आगे आया ना कथम, कथम मतलब किस प्रकार से खेद करने लगा, किस प्रकार से अनुताप करने लगा, वो स्वयं आगे के मंत्र में आ रही बात, 5वें मंत्र में। तो उस 5वें मंत्र को पढ़ते हैं फिर अभी। तो चलिए, बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः, बहुनामेमि मध्यमः, किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम्, किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम्, यन्मयाद्य करिष्यति, यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः, किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम्, यन्मयाद्य करिष्यति। हाँ, पदच्छेद देखिए। बहुनाम एमि प्रथमः, बहुनाम एमि मध्यमः, किंचित् यमस्य कर्तव्यम यत् मया अद्य करिष्यति। अन्वय देखिए, बहुनाम प्रथमः एमि, बहुनाम मध्यमः एमि, नीचे यमस्य किंस्वित् कर्तव्यम, अर्धविराम, यत् मया अद्य करिष्यति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो वो एकांत में जाकर नचिकेता विचार कर रहा है, खेद कर रहा है कि पिता ने ऐसा क्यों बोला होगा कि यमराज को दे दूंगा करके। हाँ, मैं यदि कोई अधम पुत्र होता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है उसको तो ऐसा बोलते ही है लोग, किंतु मैं तो ऐसा नहीं हूं। फिर मैं कैसा हूं? तो बहुनाम प्रथमः एमि, बहुतों में मैं प्रथम, पहले एमि गच्छामि, मैं पहला अग्रसर रहता हूं गुरु या पिता की सेवा आदि करने में, पहले रहता हूं, आगे रहता हूं। और बहुतों में, बहुनाम मध्यम एमि, और दूसरे कुछ बहुतों में मध्यम रूप से रहता हूं, अधम रूप से तो कभी भी नहीं रहता हूं। कौन विचार कर रहा है? नचिकेता। तो भी यमस्य किंचित् कर्तव्यम, तो मेरे पिता मुझको यम को दे रहे हैं, तो मुझको यम को देकर यमराज का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, और मुझको दान देकर मेरे पिता यमराज जी का कौन सा प्रयोजन सिद्ध करेंगे, ऐसा चिंता कर रहा है, विचार कर रहा है, खेद कर रहा है। कौन? नचिकेता। यमस्य किंस्वित् कर्तव्यम, क्या विशेषण, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? यत्, जो कि, यत् का मतलब प्रयोजन, जो कि प्रयोजन मया अद्य करिष्यति, कि मुझको दान देकर मेरे पिता अधुना अब करेंगे। कौन सा ऐसा प्रयोजन है? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भी क्यों ऐसा मेरे पिता ने कहा होगा, ऐसा खेद कर रहा है। कौन? नचिकेता। ठीक, चलिए
अब श्लोक का मंत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं शब्दशः। तो चलिए, बहुनाम प्रतीक है, बहुनाम बराबर शिष्याणाम पुत्राणाम वा मध्ये, शिष्याणाम पुत्राणाम वा मध्ये, कंस में लिखिए निर्धारणार्थे षष्ठी, निर्धारणार्थे षष्ठी कंस बंद। आगे प्रतीक प्रथमः बराबर मुख्य सन, प्रतीक आगे यह एमी, एमी बराबर गच्छामि, गच्छामि। कंस में लिखिए आज्ञां विना गुरु शुश्रूषणे प्रवृत्ति रूपया, गुरु शुश्रूषणे प्रवृत्ति रूपया मुख्यया वृत्त्या, मुख्यया वृत्त्या संपन्नः अस्मि, संपन्नः अस्मि, पूर्ण विराम कंस बंद। और उसका तात्पर्य लिखिए शुश्रूषाध्ययनादिकार्येषु, शुश्रूषा अध्ययनादिकार्येषु सर्वेषु अपि, सर्वेषु अपि सर्वापेक्षया, सर्वापेक्षया अग्रेसरः भवामि, अग्रेसरः भवामि। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे कंस में एक शब्द लिखिए अथवा, अथवा के आगे बान करके सरल आगे वाला बान, फिर कंस बान, आगे प्रतीक बहुनाम बराबर पुत्राणाम शिष्याणाम च मध्ये, पुत्राणाम शिष्याणाम च मध्ये, आगे प्रतीक मध्यमः बराबर मध्यमः भूत्वा वा, मध्यमः भूत्वा वा, आगे प्रतीक एमी बराबर गच्छामि, गच्छामि बराबर आज्ञावशेन, आज्ञावशेन गुरु परिचर्या रूपया, गुरु परिचर्या, गुरु परिचर्या रूपया मध्यमया वृत्त्या, मध्यमया वृत्त्या संपन्नः अस्मि, संपन्नः अस्मि अर्धविराम। न तु अधमया, न तु अधमया गुर्वाज्ञा अपरिपालन रूपया, गुर्वाज्ञा अपरिपालन रूपया वृत्त्या एमि, वृत्त्या एमि, पूर्ण विराम हो गया। चलिए आगे थोड़ा कंस में लिखते हैं। अतः गुणवतः पुत्रस्य मम, अतः गुणवतः पुत्रस्य मम त्यागः अयुक्तः इति भावः, अयुक्तः इति भावः, पूर्ण विराम।
किंच किंच मद्गमनेन यमस्य अपि कश्चित् उपकारः नास्ति। कश्चित् उपकारः नास्ति इति आह। ध्यान देकर किंस्वित इति उत्तरार्ध कहे अवतरने का होगा, समझ लीजिए। कौंस बंद। आगे प्रतिक्रिया की यमस्य बराबर यमराजस्य प्रतीक किंसित बराबर किम। आगे प्रतीक कर्तव्यम बराबर प्रयोजनम प्रश्न चिन्ह। आगे प्रतीक यत् बराबर यमस्य यत् किम अपि प्रयोजनम। यत् किमपि प्रयोजनम कौंस में लिखिए इष्टम, कौंस बंद। आगे प्रतीक मया बराबर यमराजाय दत्तेन मया। यमराजाय दत्तेन मया। आगे प्रतीक अद्य बराबर अधुना। प्रतीक करिष्यति बराबर मत्पिता यमस्य किं कार्यम कौंस में लिखिए प्रयोजनम, कौंस बंद। आगे प्राप्स्यति अर्धविराम न किमपि अर्ध पूर्ण विराम। अतः गुणवंतं मां वृथा त्यजति इत्यर्थः। वृथा त्यजति इत्यर्थः। ठीक हो गया भाई। अर्थ देखिए तो बहुनाम मतलब अनेकों में, अनेक कौन? शिष्य या पुत्र। तो बहुत सारे शिष्य या पुत्रों के बीच में प्रथमः एमि, मुख्य सन एमि गच्छामि, मैं पहले ही जाता हूं। मतलब क्या? तो अर्थ लिख दिया है कि देखो तीन बात होती है भाई। एक मुख्य वृत्ति होती है, एक मध्यम वृत्ति होती है और एक अधम वृत्ति होती है। ध्यान दीजिए। तो मुख्य वृत्ति का मतलब क्या? सेवा आदि में मुख्य वृत्ति मतलब क्या? तो यथा योग्य अवसर देखकर अब हमारे गुरु जी को क्या इष्ट है, क्या उनको चाहिए, ऐसे अपने मन में सोचकर उनको वो बोलने के पहले ही स्वयं ही उनका कार्य कर देना, इसको कहते हैं क्या? शुश्रूषा में प्रथम वृत्ति। ये मुख्य वृत्ति हुई, प्रथम वृत्ति हुई। और दूसरी होती है मध्यम वृत्ति। मध्यम वृत्ति वो कैसी? तो काम तो करना है गुरु जी का, किंतु जब तक वो बताते नहीं है तब तक नहीं। जब वो आज्ञा करेंगे कि करो तब करना, ये हो गई शुश्रूषा में कौन सी वृत्ति? मध्यम वृत्ति। और एक तीसरी वृत्ति होती है अधम। अधम वृत्ति का मतलब होता है गुरु ने आज्ञा दे दी तो भी उन आज्ञा का पालन न करना, सुनना ही नहीं, उधर देखना ही नहीं, उसको कहते क्या? अधम वृत्ति। तीन वृत्ति हुई शुश्रूषा सेवा आदि में, प्रथम वृत्ति, मध्यम वृत्ति और अधम वृत्ति। तो नचिकेता विचार कर रहा है मैं तो बहुत सारे शिष्यों में प्रथम रहता हूं, प्रथम वृत्ति से रहता हूं, और दूसरे कुछ बहुत सारे शिष्यों में मध्यम वृत्ति से रहता हूं, अधम वृत्ति से तो कभी भी नहीं रहता हूं। ऐसा मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं कि आज्ञा दिया और मैंने पालन नहीं किया। इतना सत्पुत्र मैं होते हुए भी मुझे
मेरे पिता क्यों यमराज को दे रहे हैं, ऐसा खेद कर रहा है कौन? नचिकेता। देखिए पंक्ति, आज्ञा बिना, आज्ञा के बिना ही, मतलब गुरु ने आज्ञा दी नहीं है, देने के पहले ही यथा योग्य अवसर देखकर गुरु शुश्रूषणे प्रवृत्ति रूपया, प्रवृत्ति होना, मुख्यया वृत्तिया संपन्न अस्मि, इस प्रकार के मुख्य वृत्ति से मैं हमेशा संपन्न रहता हूं, ऐसा सोच रहा है नचिकेता। और गुरु शुश्रूषा अध्ययन आदि कार्येषु, वही अर्थ है, गुरु शुश्रूषा अध्ययन आदि सभी कार्यों में, सर्वेषु सभी लोगों में, सर्वापेक्षया सभी की अपेक्षा मैं अग्रेसर रहता हूं, ये उसका तात्पर्य निकला। अथवा क्या कि बहुनाम पुत्राणाम शिष्याणाम च मध्ये, बहुत सारे पुत्र और शिष्यों के बीच में मध्यम भूत्वा, मध्यम होकर एमि गच्छामि, मतलब क्या, आज्ञावशेन, गुरु ने आज्ञा दे दी, उस आज्ञा से, आज्ञा हुई है तो उस प्रकार से मैं करता हूं, वही आज्ञावशेन गुरु परिचर्या, परिचर्या कहते सेवा, तो गुरु परिचर्या रूपया मध्यमया वृत्त्या संपन्न अस्मि, मध्यम वृत्ति से मैं संपन्न रहता हूं। न तो अधमया, अधम वृत्ति से मैं कभी भी नहीं रहता हूं। कैसी अधम वृत्ति बता रहे, न तो अधमया, गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा अपरिपालन रूपया अधमया वृत्त्या न एमि, ऐसा मैं कभी रहता नहीं हूं। एक तो प्रथम वृत्ति में रहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मध्यम वृत्ति से रहता हूं, अधम वृत्ति से कभी नहीं, ऐसा विचार कर रहा है कौन? नचिकेता। तो तात्पर्य क्या है उसका विचार करने का, तो बता दिया कौंस में आगे, अतः गुणवत पुत्रस्य मम, गुणवान ऐसा पुत्र जो मैं, उस मेरा त्याग अयुक्त, त्याग कर रहे मेरे पिताजी, मेरा त्याग कर रहे, किंतु उनका त्याग करना वो उचित नहीं है। दूसरी बात, किंच मदगमन, समझ लीजिए मेरा पिता ने मुझे दान दे दिया, किसको? यम को, और मैं चला गया यम के पास, तो मैं जाने से यम का कौन सा ऐसा कार्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं है ना, तो भी क्यों दे रहे पता नहीं, विचार कर रहा है कौन? नचिकेता। किंच मदगमनेन यमस्यापि कश्चित उपकार नास्ति इत्याह, इस बात को कह रहा है किससे? किंचित इत्यादि पंक्ति से। देखिए तो आगे, यमस्य, यमस्य मतलब यमराजस्य, किंचित अर्थात किम, कर्तव्य मतलब प्रयोजन, यम का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा मैं जाने से? कि यत, जो कि, यत का अर्थ कर दिया, यमस्य यत किम अपि प्रयोजनम इष्टम मया, का मतलब यमराजाय दत्तेन मया, यमराज को दान दिया ऐसा मेरे द्वारा, यमराज का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कि जो अभी तक नहीं हुआ था और अभी सिद्ध होगा, है कि नहीं? वही यमराजाय दत्तेन मया अद्य अधुना करिष्यति मत पिता यमस्य किम कार्यम प्राप्स्यति, मत पिता, मेरे पिता मुझको दान देकर यमराज का कौन सा कार्य, कौन सा प्रयोजन सिद्ध करेंगे? न किमपि, अतः गुणवंतम माम वृथा त्यजति, गुणवान ऐसा जो मैं, उस मेरा व्यर्थ ही त्याग कर रहे हैं कौन? मेरे पिता। ये बोल रहा है, विचार कर रहा है कौन? नचिकेता। हो गया जी। तो चलिए अब भाष्य को देखते हैं। बहुनाम, बहुनाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शिष्याणाम पुत्राणाम वा एमी, तो एमी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गच्छामि। आगे प्रथम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रथम सन मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थ, मुख्य से शिष्यादि के वृत्ति के द्वारा प्रथम रहता हूं। और आगे मध्यमानाम, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे भाई, अभी जितना पढ़ा तो कैसा पुनः देखिए शुरू से, बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा, आगे प्रथम सन मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थः, एमी पीछे, एमी गच्छामि, लग गया ना अर्थ? आगे चलिए। और प्रथम वृत्ति शिष्यादि योग, शिष्य इत्यादि को की प्रथम वृत्ति समझ में आ गई क्या? कि यथा अवसरम, है कि नहीं, जैसा भी अवसर मिलेगा उस प्रकार से गुरु का इष्ट अमुक अमुक ऐसा जानकर उन गुरु के सेवा में प्रवृत्त होना,
इसको कहते हैं क्या? प्रथमा वृत्ति, प्रथम वृत्ति, मुख्य वृत्ति। और आज्ञा होने के बाद गुरु की सेवा में प्रवृत्त होना, ये मध्यम वृत्ति। और आज्ञा होने पर भी उसका पालन न करना, ये अधम वृत्ति। चलिए आगे चलिए भाष्य में। मध्यमानाम च बहुनाम, मध्यमानाम च बहुनाम, बहुत ऐसे मध्यमों में, मध्यम ऐसे छात्रों में, मध्यम प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे मध्यमया एव वृत्त्या एमि। मतलब ऊपर का जो वाक्य था ना, उत्तम छात्रों में मैं प्रथम रहता हूं, मध्यम छात्रों में मैं मध्यम रहता हूं, मध्यम वृत्ति से। तो मध्यमया एव वृत्त्या एमि, एमि का अर्थ वही है गच्छामि। आगे न अधमया कदाचित अपि, लगे पंक्ति, अपि के बाद पूर्ण विराम। न अधमया कदाचित अपि न, मतलब अधम वृत्ति से मैं कभी भी रहता नहीं हूं, ये बात है। आगे चलिए। तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम मृत्यवे त्वा ददामि। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में, मृत्यवे त्वा ददामि इति उक्तवान पिता, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम, इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले भी ऐसा जो मैं पुत्र हूं, उस मेरा मृत्यु तो ददामि, मृत्यु को मैं तुझे दे दूंगा। इति उक्तवान पिता, ऐसा मेरा पिता बोले। क्या बोले? कि तुझे मैं मृत्यु को दे दूंगा। और मैं कैसा हूं? सभी गुणों से युक्त हूं, है कि नहीं? विशिष्ट गुण वाला हूं। आगे चलिए। सह, मेरा पंक्ति, सह मतलब नचिकेता नहीं, स मतलब पिता। स शब्द से कौन आएंगे? पिता। आगे चलिए। किम स्वेत यमस्य कर्तव्यम, कर्तव्यम का अर्थ कर रहे प्रयोजनम। मया, मया प्रतीक है, कर्तव्यम प्रतीक है। मया आगे क्या है शब्द? मया के आगे प्रत्यय है ना, वहां पर ऐसा करना है, द बीच में डालना है, प्रदत्तेन, ऐसा चाहिए, प्रदत्तेन करिष्यति। यत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर्तव्य। और आगे अद्य, या तक हुआ, थोड़ा अन्वय करते, स से आद्य तक अभी हुए नहीं, 10 5 6 शब्द, उसका अन्वय कैसा पढ़ता हूं देखिए। सह, मिला पंक्ति शब्द, सह यमस्य किम स्वित कर्तव्यम प्रयोजनम, अर्धविराम। आगे यत् कर्तव्यम, पीछे मया प्रदत्तेन अद्य करिष्यति। ठीक है जी, लग गया पंक्ति। अर्थ देखिए भाई, सह, सह पिता, मेरे पिता, यमस्य यमराज का, किमसित कौन सा, कर्तव्य अर्थात प्रयोजन सिद्ध करेंगे। यत जो कि, यत कर्तव्यम जो प्रयोजन, मया प्रदत्तेन अद्य करिष्यति, मुझको दान देकर आज वो यम का प्रयोजन सिद्ध करेंगे। कौन सा ऐसा प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। तो बोलेंगे भाई क्यों प्रयोजन नहीं है कि नहीं? ध्यान दीजिए, जैसे गाय इत्यादि को का दान दिया जाता है, उस प्रकार ये यज्ञ है, तो हो सकता है इस विश्वजित यज्ञ में पुत्र को दान देने की प्रथा हो यमराज को, और दायदी प्रथा हो, विधान हो, तब तो प्रयोजन होगा ही, है कि नहीं? तो उसका उत्तर दिया जाता है, क्या ऐसा कोई उस यज्ञ में विधान नहीं है? एक टिप्पणी लिखती इस पर, मया प्रदत्तेन यमस्य, मया प्रदत्तेन यमस्य किमपि प्रयोजनम नास्ति, किमपि प्रयोजनम नास्ति, अर्धविराम, विधानाभावात्, विधानाभावात्,
पूर्ण विराम। ही अग्न्यादिभ्य हविः दानवत्, अग्न्यादिभ्य हविः दानवत्, अर्धविराम। ऋत्विगादिभ्यः ऋत्विगादिभ्यः दक्षिणा प्रदानवत् च, दक्षिणा प्रदानवत् च, अर्धविराम। याग विधौ यमाय, याग विधौ यमाय पुत्रदान पुत्र प्रदानम न विधीयते इति भावः, न विधीयते इति भावः, पूर्ण विराम। विधाने सति तु, विधाने सति तु प्रयोजनम उन्नीयेत, प्रयोजनम उन्नीयेत इत्यर्थः। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो मया प्रदत्तेन यमस्य किमपि प्रयोजनम नास्ति, मुझको दान देकर यमराज का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? विधानाभावात्, कोई विधान नहीं है कि नहीं। जिस प्रकार ही के तो ही, क्योंकि जैसे अग्न्यादिभ्य हवि दानवत, अग्नि में हवि का, हविष पदार्थों का दान देने का विधान है, और ऋत्विगादिभ्य ऋत्विज इत्यादि को दक्षिणा देने का विधान है। उस प्रकार याग विधौ, उस यज्ञ विधि में यमाय पुत्र प्रदानम न विधीयते, यमराज को पुत्र देना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। न विधीयते इति भाव। विधाने सत, यदि विधान होता तो प्रयोजनम उन्नीयत, प्रयोजन की कल्पना करते, किंतु विधान है ही नहीं है। तो भी मेरे पिता मुझको यमराज को दे रहे हैं, तो क्या सिद्ध करेंगे वो? अर्थात कुछ नहीं। ठीक है, तो भी मेरे पिता क्यों बोल रहे फिर कि मैं तुझको यमराज को दे दूंगा करके? तो उसका विचार कर रहा है वो। तो फिर आगे का वाक्य देखिए, क्यों बोल रहे मेरे पिता, क्यों बोले, इसका अर्थ आप समझ में आ रहा है, आ गया। किसके? नचिकेता के। तो बोल रहे, देखिए, नूनम, मिला पंक्ति, नूनम ये अव्यय निश्चयवाचक, ननु नहीं है, नूनम है। नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एव क्रोधवशात् उक्तवान पिता। ठीक है जी, अन्वय देखिए इसका। नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एव पिता क्रोधवशात् उक्तवान। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो नूनम का अर्थ निश्चित, निश्चित ही प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही मेरे पिता क्रोधवशात् उक्तवान, गुस्से में बोल गए, क्या तुझे मैं यमराज को देता हूं, ऐसा विचार किया। किसने? नचिकेता ने। अब पुनः नचिकेता विचार कर रहा है, चलो जाने दो, विधान है नहीं है, देने से कुछ प्रयोजन भी नहीं है, किंतु पिता का वचन है, भले गुस्से में हो, उसका तो मुझे पालन करना ही चाहिए। आगे देखिए, तथापि, तथापि मतलब क्रोधवशात बोले हैं मेरे पिता, तो भी तत्पितुः वचः मृषा मा भूत, तत्पितु वह मेरे पिता का वचन, गुस्से में बोले हुए वचन, मृषा मतलब मिथ्या, मा भूत झूठा न ठहरे, ठहरे है कि नहीं, मा भूत इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर फिर क्या हुआ, फिर वो पिता इति एवं मत्वा, मिला ना। आगे देखिए, परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उत्तम इति, मिल गया पंक्ति। तो देखिए, मत्वा के आगे थोड़ा अन्वय करेंगे। मृषा महाभूत इति एवं मत्वा आया ना, उसके आगे देखिए, मत्वा के बाद अंतिम अंतिम में जाएंगे। किम मया उत्तम इति, उसके पीछे शोकाविष्टम पितरम, शोकाविष्टम पितरम, फिर पीछे परिदेवना पूर्वकम आह। ठीक है, अर्थ को देखिए।
तो मेरे पिता का वचन गुस्से में क्यों न हो, लेकिन वो वृथा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानकर नचिकेता पिता के पास जाकर बोल रहा है। कैसे पिता है, तो पिता को भी बाद में पश्चाताप हुआ, अरे इतना अच्छे पुत्रों को मैंने कैसा बोल दिया कि तुमको यमराज को देता हूं करके। तो पिता को भी क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, और पुत्र भी खेद कर रहा है। तो वही देखिए, इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर, किम मया उत्तम, अरे क्या मैं बोल गया, इति इस प्रकार से शोकाविष्टम पितरम, इस प्रकार ऐसा विचार करते हुए कि कैसा मैंने बोल दिया, इस प्रकार सोच रहे हैं कौन, उनके पिता। तो शोकाविष्ट हुए वो कौन, पिता। तो ऐसे शोक से युक्त उन पिता को परिदेवना पूर्वकम आह, परिदेवना कहते खेद, खेद पूर्वक आह का करता कौन, नचिकेता। नचिकेता बोला, जैसे कि वो आज्ञा ही मांग रहा है, ठीक है पिताजी आपने कह दिया यमराज को दे देता हूं, ठीक है मैं चला जाता हूं फिर यमराज के पास, जैसे कि ऐसी आज्ञा मांगने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो आगे के श्लोक में आएगा। हो गया इतना, लग गया पंक्ति पूरी, आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।